आज ही मैं एक बहुत पुराने इन्वेस्टर से उनके साथ मेरी मीटिंग हो रही थी। तो उसमें दे सेड दैट कि नहीं परिमल, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे सामने ही वो पोर्टफोलियो में डेट बताता हूँ आपको। हाँ, 2015 में उन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, 2015 में। एंड दे सेड दैट कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि वी स्टार्टेड टेकिंग योर एडवाइस एंड यू हैव गिवन अस वेरी गुड रिटर्न्स। तो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट कि नेवर गिव क्रेडिट फॉर रिटर्न्स टू योर एडवाइजर। आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग। हाँ, आपका एडवाइस, मैंने उनको वही बोला कि एक प्रोसेस डेवलप करके दी थी, and I will give equal credit to you that you followed that process, because since 2015 we have seen at least two to three cycles, market cycles, ups and downs, small cap, mid cap के अलग अलग हुए थे, कोविड हुआ उसके बाद, and all everything. So but they still followed that. So it's not that कि हमेशा ही अच्छे returns दिखे. In between worst cycles में the returns went down to single digits also, even after holding for 3 4 5 years. So I think that is very important. So अभी 8-9 साल बाद वो returns काफी अच्छे नजर आ रहे हैं. And now जो CAGR अचीव किया है, so example उनका CAGR है अराउंड 17% का, 17% का CAGR है. अब वो 17% का सीआर विथ एवरेज होल्डिंग ऑफ ऑलमोस्ट 5 इयर्स का हो चुका है. तो वहां पे 17% को का सीएजीआर को नीचे, मतलब अगर वो उसको 12% पे जाना है, यानी कि तो मार्केट को एटलीस्ट 25 से 30%, 35% गिरना पड़ेगा, उसके बाद वो सीएजीआर 12% पे दिखेगा उनको. सो आई थिंक दिस इज द अचीवमेंट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. सो यही चीज है हम जो बताते हैं आपको कि 12% के रिटर्न्स पे भी, मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि यहां से अगर मार्केट 30 पे, जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को, होगा नहीं, मतलब वी स्टिल वेरी वी हैव हाई डाउट्स, बट से सपोज 35% से मार्केट यहां से नीचे जाता है एंड स्टिल यू आर सीइंग योर इन्वेस्टमेंट्स एट 12%. आई थिंक मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट इज द मैजिक ऑफ दिस इन्वेस्टिंग, कि कंपाउंडिंग वगैरह ये जो चीजें हम जो बोलते हैं, सो व्हाई दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट. और इसीलिए 12% का रेट ऑफ रिटर्न अचीव करना शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग. ऑब्वियसली इफ यू विल कीप ऑन एवरेजिंग आउट योर इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर बेसिस पे, आपके एसआईपीज को भी आप बढ़ाओगे, सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी करते जाओगे, कुछ लमसम आप पैसा आता है वो भी प्रॉपर्ली डायरेक्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एलोकेट करते जाओगे, तो ये सारा जो फैक्टर है, ये ऑटोमेट, मतलब ये प्रोसेस को फॉलो करने का या ऑटोमेट करने का, आई थिंक दिस विल गिव यू ह्यूज बेनिफिट्स आफ्टर 10-12 ईयर्स. और बाकी यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है यार, मतलब 10-15 साल के बाद किसने देखा है वगैरह, वो मतलब वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखने के लिए अच्छा है, मतलब वो, बट आई स्ट्रांगली फील दैट कि मतलब जैसे वहां वो मिथ्या है, जैसे आप बाहर आओगे सत्य सामने आएगा आपके टिकट, मतलब मूवी हॉल से. सो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन द सत्य रादर देन मिथ्या. सो उस पे हमेशा फोकस कीजिएगा. सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो.